बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope all of you are doing well. Today we are going to start our next topic which is creative writing। ठीक है, creative writing में जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी राइटिंग का आप लोगों को पहले से थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस कर दिए गए थे कि किस तरह से हम एक स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस तरह से वो सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने स्टोरी में कंप्लीट करने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली बेटा जो है हमारी स्टोरी जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। ठीक है, अगर हर स्टोरी में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हमारी स्टोरी जो है बेटा वो इतनी मज़े की नहीं होगी। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो आज जो है बेटा थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं एक मरतबा जो स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ पे जो है बेटा उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने जो स्टोरी पढ़ी है यहाँ पे हैप्पी टीचर्स डे मिस वेरिया। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों ने जो एलिमेंट्स जो हैं वो हाईलाइट करने हैं कि कहाँ कहाँ पे बेटा हमें कौन कौन सा एलिमेंट जो है बेटा स्टोरी में नज़र आया है, किस तरह से जो है इसकी जो है सेटिंग्स जो है बेटा वो की गई हैं। सेटिंग के बारे में हम इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ बिगनिंग, मिडल, एंडिंग, करैक्टर्स एंड सेटिंग। ठीक है, आप लोगों को पहले जो मैंने स्टोरी राइटिंग के ये पॉइंट्स बताए थे बेटा उसमें क्या था, हमारा सबसे पहले जो है टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट वन टॉपिक सेंटेंस था। उसके बाद क्या था बेटा उसके बाद हमारी सेटिंग्स आ जाती हैं, वेयर एंड व्हेन आवर स्टोरीज टेक प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट तो था बेटा वो उसका प्लॉट था। प्लॉट के बाद जो है हमने नेक्स्ट किया था वो था ओरिजिनलिटी, करैक्टर्स, डायलॉग एंड मॉरल लेसन। ठीक है, हमने जो है स्टोरी राइटिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल से किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने लिखनी है स्टोरी तो बेटा आप लोगों ने वो सारे पॉइंट्स जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी हैं, वो सारे पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है बेटा, अब जो है यहाँ पे जो है उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है हमें हैप्पी टीचर्स डे मिस वेरिया। इस स्टोरी में जो है हम लोगों ने पॉइंट्स जो हैं वो देखने हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने फॉक्स एंड ग्रेप्स में ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो देखे थे कि ठीक तरह से वो पुट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कई पॉइंट जो है वो मिसिंग तो नहीं है। तो अब जो है वो लेसन में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिगनिंग है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुई थी ना। इंट्रोडक्शन में पहले असद के बारे में बताया गया था जो मेन कैरेक्टर था। ठीक है, कि वो किस तरह का लड़का है, सारी उसकी क्वालिटीज़ बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद जब हम मिडल पे आए थे तो मिडल में जो बेटा एक इवेंट था वो डिस्कस हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एंडिंग आई थी कि किस तरह से उन्हें मॉरल लेसन मिला है बच्चों को। ठीक है, और करैक्टर जो थे बेटा वो डिस्कस हुए थे। उसके बाद जो है करैक्टर्स के डायलॉग्स आ गए थे। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग है बेटा वो आप लोगों को पता है कहाँ हुई थी, क्लासरूम में हुई थी ना, ग्रेड 4 में। तो फिर बेटा वो इसकी सेटिंग हो गई है। ठीक है, कि कहाँ पे जो है ये टेक प्लेस हुई है हमारी स्टोरी। वेयर एंड व्हेन अ स्टोरी इज टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स सेटिंग। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो बिगनिंग है वहाँ पे है वो we are introduced to Asad and we find out he is a naughty boy who waiting to play a prank on his new teacher। his new teacher वो हम न्यू टीचर कौन थी बेटा, उनकी मिस जवेरिया थी। ठीक है, उनके बारे में वो किस तरह से जो है उनके साथ शरारतें करता था, किस तरह से उन्हें तंग करता था और वो किस तरह का लड़का था, वो नोटी बॉय था। ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा इसके इंट्रोडक्शन में। फिर इसकी मिडल आ जाती है बेटा। मिडल में क्या था, द स्टोरी हैज़ वन मेजर इवेंट। ठीक है, इवेंट डिस्कस किया गया था। असद मिसचीफ रिजल्ट इन इंक ऑल ओवर मिस वेरियास क्लॉथ्स, ही फील गिल्टी फॉर हिज बिहेवियर। ठीक है, इवेंट यहाँ पे डिस्कस किया था कि उन्होंने जो है अपनी टीचर के कपड़ों पर इंक फेंक दी थी। ठीक है, और बाद में जो है उसे काफ़ी जो है इस चीज़ का जो है गिल्ट होता है, उसे एहसास होता है कि उसने गलती की थी। ठीक है,
फिर उसकी एंडिंग क्या होती है कि बेटा किस तरह से वो अपनी गलती को सुधारता है, ठीक है। और उसे एक मोरल लेसन मिलता है कि उसे जो है अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनका हर दिन जो होगा वो टीचर्स डे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है असद एंड हिज क्लासमेट्स प्लान अ स्पेशल सरप्राइज़ फॉर मिस जुवेरिया ऑन टीचर्स डे, ठीक है। वो प्लान सरप्राइज़ करते हैं, तो वो उसमें क्या था, जब सरप्राइज़ प्लान कर रहे होते हैं तो वो उसमें सारा उन्होंने डिटेल दी हुई है कि बेटा वो क्लासरूम को साफ़ करते हैं, टीचर के लिए एक प्रेजेंट रखते हैं और उसके अलावा जो है वो एक्सक्यूज़ करते हैं, अपनी गलती की अपोलोजाइज़ करते हैं, ठीक है। उसमें करैक्टर्स कौन से थे बेटा, 2 करैक्टर्स का जिक्र किया गया था, ठीक है। वो होते एक असद था और एक क्यों थी, मिस जुवेरिया थी, ठीक है। असद और मिस जुवेरिया इसके 2 मेन करैक्टर्स थे। इसके बाद सेटिंग है, सेटिंग द होल स्टोरी टेक प्लेस इन ग्रेड 4 क्लासरूम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा आप लोगों को वो मैं असाइन कर रही हूँ, आप लोगों ने स्टोरी लिखनी है वंस अ लायर ऑलवेज लायर, ठीक है। इसमें स्टोरी कौन सी है, आ वुल्फ एंड आ शेफर्ड, ठीक है। ये स्टोरी लिखनी है बेटा आप लोगों ने, और इसमें जो है बेटा आप लोगों ने इसके सारे पॉइंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंगली ही स्टोरी लिखनी है, ठीक है। हमारा जो है आज का होमवर्क वो क्या है बेटा कि आप लोगों ने स्टोरी लिखनी है वंस अ लायर ऑलवेज लायर, ठीक है। ये कौन सी स्टोरी है, अ शेफर्ड एंड अ वुल्फ, ठीक है। ये आपने स्टोरी लिखनी है, कोशिश करनी है बेटा, कोशिश से ही इंसान सीखता है। आप जैसी मर्ज़ी कोशिश करें, मिस्टेक्स होती हैं, नो प्रॉब्लम, अपनी गलतियों से ही बेटा सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।